मेधा का तैयारी कौन बच्चा पहले कर सकता है, इसको ध्यान रखिए। तो वही बच्चा कर सकता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। किस स्कूल में पढ़ता हो? इसके अलावा अगर कोई संस्कृत विद्यालय भी होता है तो उसमें पढ़ता हो, अच्छा है सरकारी मदरसा में पढ़ता हो, अच्छा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय में पढ़ता हो, तो वह बच्चा इस फॉर्म को क्या कर सकता है? इसके अलावा ये भी है, अगर उस बच्चे का पिताजी का वार्षिक आय 1.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए, यानी 1 साल का जो कमीनी है वह 1.5 लाख रुपया से क्या होना चाहिए? वही बच्चा पढ़ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि वो आपसे आय प्रमाण पत्र मांगेगा। क्या मांगेगा? तब ना आप साबित कीजिएगा कि हाँ हमारा 1.5 लाख रुपया से पैसा क्या हमारे पापा करते हैं, कम कमाते हैं। यानी मेधा फॉर्म भरने के लिए एगो डॉक्यूमेंट्स जरूरी हो गया, क्या है? आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र वाला चीज हो गया। अब एगो डॉक्यूमेंट्स आ गया अभी तक, आय प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको कम से कम 7वां में 55% मार्क्स आना चाहिए। यानी क्लास स्कूल में जब एग्जाम होगा 7वां का, तो उसमें आपको 55% नंबर आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा तो उसमें आपको 55 नंबर क्या होना चाहिए? आना चाहिए, तभी आपका ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हो गया। उसके बाद जो बच्चे 7वां में अध्ययनरत हैं और वो तब जाके 8वां में भी नाम लिखा कर और 8वां में पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, तब वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं कि 7वां में पढ़ लिए और पढ़ाई छोड़ दिए और डायरेक्ट आके फॉर्म भरेंगे, तब उनका फॉर्म भराएगा नहीं। 7वां पास करके वो 8वां में गए और 8वां में पढ़ रहे हैं, तब वो फॉर्म ये क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यह जो होता है केंद्र सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार। अब इधर से होता है नेशनल मेरिट मींस कम स्कॉलरशिप, इसका नाम होता है नेशनल मेरिट मींस कम स्कॉलरशिप। इसका मतलब राष्ट्रीय आय सह आय मेधा छात्रवृत्ति योजना। समझा रहे ना? यानी जिन बच्चों का जो बच्चे मेधावी हैं लेकिन उनका आर्थिक स्थिति कमजोर है, वैसे बच्चों के लिए स्कीम लाया गया है कि सरकार पैसा देगा तो उनका पढ़ाई आगे भी जारी रहेगा। तो इस स्कीम का बस यही मकसद है कि जो तेज विद्यार्थी हैं लेकिन गरीब हैं, उनको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो एग्जाम पास करे, सरकार उनको पैसा देगी पढ़ने के लिए। तो सरकार कितना पैसा देगी? तो 1 साल में 12,000 रुपया देगी, 1 साल में 12,000, और वह 4 साल तक आपको देगी। 12 चौका 48,000। समझा रहे ना? तो ये एनएमएमएस के तहत है। अब आते हैं इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो मेधा का सिलेबस कोई निर्धारित नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें 2 एग्जाम होता है। कितना एग्जाम होता है? 2। प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों एग्जाम में एक जो एग्जाम का पेपर होता है उसको हम बोलते हैं मैट, और एक दूसरा का जो होता है सैट। एक होता है मैट और दूसरा का सैट। तो मैट का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी मानसिक योग्यता परीक्षा। मानसिक योग्यता परीक्षा। और इसी में आपको रीजनिंग पढ़ना है। इसी में क्या पढ़ना है? रीजनिंग पढ़ना है। और दूसरा जो होता है सैट, यानी आपको विषय के बारे में जानकारी है, उसकी योग्यता ही आपसे पूछेगा। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो आपको इसमें आ जाएंगे एसएसटी सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित। ये तीनों मिलाकर तब सेट बनता है, और मैथ में केवल रीजनिंग रहता है तब बनता है। अब आते हैं मार्क्स की, आखिर मेधा का एग्जाम कितने नंबर का होता है? तो जो मेधा का एग्जाम होता है वो टोटल 180 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 90 नंबर मैथ से पूछे जाते हैं और 90 नंबर सैट से पूछे जाते हैं। मैथ का मतलब आप ये समझिए रीजनिंग, मैथ का मतलब, और सैट का मतलब 3 गो सब्जेक्ट, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और गणित। समझा रहे ना? तो अकेला रीजनिंग जो है वो 90 नंबर का है। अकेला रीजनिंग कितने नंबर का है? 90 नंबर का है। और सैट में जो 90 नंबर है तो वो 3 विषय मिलकर है। अब ये देखना है कि जो सैट है, तो सैट जो एसएसटी आता है ये 35 नंबर का आता है, और साइंस भी कितना नंबर का? 35, और मैथ कितने नंबर का? 20 नंबर का होता है। समझा रहे ना? तो ये 2 चीज आपको पढ़ना है, एग्जाम देना होगा मैथ का और सैट का। तो मैथ में रीजनिंग और सैट में तीनों सब्जेक्ट।
SST साइंस और मैथ। और SST कितने नंबर का? 35। 20 नंबर का होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सभी नंबर हो जाएंगे और ये हो जाएगा। इसके अलावा अब सवाल ये उठता है, तो टोटल 180 नंबर का एग्जाम होगा आपका। कितने नंबर का? 180। तो अब सवाल ये उठता है कि पास कितने नंबर पर होना है। तो पास होने के लिए इतना समझिए कि मैथ में भी आपको 40% नंबर लाना होगा। कितना परसेंट? 40%। तो मैथ कितने नंबर का होता है? 90 नंबर। मैथ 90 नंबर का होता है। तो 90 का 40% निकालिए तो 40% यानी 40/100। देखिए 2 0 से 2 कट गया तो 9 चौका 36, यानी कितना नंबर लाना होगा? 36 नंबर। और फिर सेट में भी 40% लाना पड़ता है, तो 90 का 40%, तो ये भी कितना आ जाएगा? 36। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 72। यानी आपको पास होने के लिए 36 नंबर मैथ से कम, उससे कम होइएगा तो आपको नहीं आएगा। और 36 नंबर सेट से, यानी दोनों में 36 आपको लाना ही होगा। अगर कोई ये सोचेगा केवल हम इससे ला लें और इसमें हमको नंबर नहीं मिले तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको दोनों सब्जेक्ट से आपको नंबर लाना होगा, दोनों पेपर में नंबर लाना होगा। ये नहीं कि केवल हम रीजनिंग से 72 नंबर ला लें और हम सेट में हमारे नंबर नहीं आए तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पास होने के लिए इसमें भी 36 चाहिए कम से कम और इसमें भी 36 चाहिए कम से कम, तभी आप पास कर लीजिएगा, अन्यथा पास नहीं कीजिएगा। मेधा के एग्जाम में एक नंबर पर एक क्वेश्चन रहता है, तो टोटल 180 नंबर है तो 180 क्वेश्चन, यानी टोटल 180 हो गया। ठीक है। इसके अलावा इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आप गलत बनाए तो आपको सही वाला में से काट लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए सभी क्वेश्चन का हल करना चाहिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए।